हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद है आप लोग सही होंगे, ठीक ठाक। आइए चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पर संख्याएं लिखे गए हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी देना चाहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, इसको देखिए और समझिए, क्योंकि मैथ पढ़ने से पहले हम लोग इसकी जानकारी होना चाहिए। मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा जो चैनल का नाम रहेगा वर्मा एजुकेशन क्लासेस, वर्मा के नाम से है। आप लोग इसको समझिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को मैसेज भी या व्हाट्सएप भी कीजिए, फॉलो करते रहिए ताकि हमको हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, जो वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब वस्तु को मतलब कि 1 2 3, अब जीरो से तो गिनेंगे नहीं। जब भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 गिनेंगे। कोई संख्या में जैसे मान लेते हैं साबुन 4 ठो है तो 4 बोलेंगे, 1 है तो 1 बोलेंगे, 5 है तो 5 बोलेंगे। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, वो प्राकृतिक संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्या था वो 1 2 3 था, और उसमें अगर जीरो ले लेते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। मतलब यही एक ठो बाकी था, कहा जाता है ना कमी था। यदि जीरो को नहीं लिया गया है, जीरो ले लेते हैं तो पूरा पूर्ण संख्या बन गया। तो दोनों में अंतर क्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में? बस अंतर यही है कि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। अब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या से समझ में आता है कि पूर्ण मतलब ये अधूरा था, तो पूर्ण कैसे बना, जीरो को हमने लिख दिया तो पूर्ण संख्या बन गया, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। ये समझने के लिए अपना थिंकिंग, अपना दिमाग बैठा लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वहाँ से जो शुरू होता है। अब पूर्ण संख्या समझ में आता है कि पूर्ण संख्या किसी से कमी है, तो उसमें हम जीरो ले लिया, 0 1 2 3 4। सम संख्या किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है, मतलब कि एक भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो जैसे कि 1 में भाग तो देंगे नहीं, 1 तो ऐसे ही छोटा है 2 से, तो 2 से भाग दिया तो 2 में तो 2 कट गया, मतलब 2 है, 2 सम संख्या है। 3 में भाग देंगे तो 1 शेष बच जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो वो भी सम संख्या नहीं होगा। तो 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब 4 कट जाता है, 5 नहीं कटेगा। 5 में 2 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा 1। 6 में भाग देंगे 2 3 जा 6 कट जाएगा। इस तरह से सम संख्या में 2 4 6 8 10 ऐसे हम चेक कर करके आगे क्यों लिखते जाएंगे। विषम संख्या, विषम मतलब ऐसे पता चल रहा है कि विषम मतलब ये अलग है। अगर सम संख्या के अपोजिट विषम संख्या, यदि बोलते हैं तो सम संख्या को याद रहेगा तो 2 से कट जाता है, तो विषम संख्या, विषम संख्या मतलब अलग। अलग कब होगा, जब वह विपरीत हो। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात कुछ शेष बचे, अगर नहीं कटेगा पूरा पूरा तो शेष तो बचेगा ही। तो संख्या कौन कौन सी है, 1 हो गया, 3 5 7, आगे भी लिखते चले जाएंगे, 9 हो गया, 11 हो गया। तो सम संख्या विषम संख्या इन दोनों को साथ में लेकर चलिए। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से कट जाए, तो सीधी सी बात है। विषम संख्या किसको, जो 2 से ना कटे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो जीरो कमी था, पूरा कर दिया, लिख दिया, जब जीरो लिख दिया तो पूरा हो गया, तो पूर्ण संख्या बन गया। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य मतलब जिसमें भाग
चला जाए। तो भाग चला जाए, भाग हो जाए मतलब कट जाए, विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब पूरा पूरा तो कट जाए। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब कोई भी संख्या स्वयं से तो भाग जाएगी, एक से भी कट जाएगी हर एक संख्या, लेकिन भाज्य कब से कहा जाएगा, जब इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4 हो गया। अब 1 की बात करते हैं, 1 1 ही से कटेगा, 2 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो भाज्य संख्या होगा नहीं। 3 को देखते हैं, 3 3 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटे तो भी नहीं होगा। 4 को देखते हैं, 4 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसलिए भाज्य संख्या हो गया। 6 को 5 देखते हैं, 5 बीच में आता है तो 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, लेकिन और किसी दूसरे से नहीं कटेगा, तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 को 6 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी इसको डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या हुआ। भाज्य संख्या में साफ साफ लिख दिया गया है, जो संख्या स्वयं तथा एक अतिरिक्त कम से कम अन्य संख्या से भी कम से कम एक संख्या जरूर करना चाहिए अलग से। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं तथा एक अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अब इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो स्वयं से करता है, एक से करता है और कम से कम किसी अन्य एक संख्या से जरूर कटे। तो अभाज्य मतलब क्या हुआ? बस थोड़ा सा अंतर आ गया। अभाज्य मतलब जो ना कटे, तो ना कटे मतलब किससे ना कटे, जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त दूसरे से न कटे, वो अभाज्य संख्या हो गया। एक जरूर पूछा जाता है, कोई कोई पूछ लेता है, वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो? बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे कौन सी संख्या है, ये तुमको पता ही नहीं है, कभी सर पढ़ाए ही नहीं है। तो सर पढ़ाए हैं लेकिन आप नोटिस किए नहीं है। वो संख्या 2 है, जो सम संख्या हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो संख्या कौन सा है? 2 है। हमने इस बात का नोटिस कभी नहीं किया। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि हर एक चीज़ हम बारीकी से बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लगे बनाने वीडियो। तो एक क्या पूछा जाता है कि कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, मतलब सम संख्या भी हो, सम संख्या तथा अभाज्य संख्या। वो कौन सा सम संख्या तथा अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? वह है 2। इस बात को जरूर नोटिस कीजिए। चलिए, हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट कीजिए कैसा लगा। चलिए, अब अगला वीडियो कल हम बनाएंगे इस मैथ से जुड़े हुए। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।